ये देखा होगा पहले जो गूगल जो फाइल सिस्टम होते थे या एक्चुअली सर्च इंजन होते थे, उनमें ये होता था कि क्रॉलर होते थे, वो सारे वेब से डिफरेंट लोकेशंस पे जाके आपकी रिक्वायर्ड फाइल्स को सर्च करते थे और आपको रिजल्ट रिटर्न करते थे, ठीक है। लेकिन उसमें बड़ा टाइम लगता है, तो वाई गूगल इज़ एफिशिएंट, क्योंकि इट हैज़ फाउंड द वे टू डील विद बिग फाइल्स, ठीक है। और उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है? क्योंकि ये दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लार्ज नंबर ऑफ सर्वर्स, ठीक है। जो ट्रेडिशनली है एक सर्वर होता था, लेकिन अब वो नहीं है। जो गूगल का फाइल सिस्टम है वो इस तरह से होता है कि डिफरेंट मशीन्स होती हैं, ठीक है, और मशीन्स हैं दे आर रनिंग लिनक्स, ठीक है। सो लिनक्स के ऊपर ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे सारे हार्डवेयर इनके चल रहे होते हैं। दीज आर द नॉर्मल कंप्यूटर्स विच आर अरेंज्ड इन शेल्फ्स, द वन शोन ओवर हेयर। तो ये जो सारे होते हैं ओएस, इनको सर्वर्स कहते हैं, ठीक है। तो एक मास्टर सर्वर होता है जो कि इन सबको हैंडल करता है, ठीक है। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड गूगल फाइल सिस्टम, इन विच वी आर एबल टू डील विद complex large number and large size of files, ठीक है। So this is a file system designed by Google that provide efficient, reliable access to data using large clusters of commodity hardware. अब ये जो है ना, इसको क्लस्टर कहते हैं, ये क्लस्टर बना हुआ है, ठीक है। ये एक क्लस्टर की एग्जांपल है। तो लेट्स से कि ये एक क्लस्टर होगा, ये दो क्लस्टर होगा, ये तीसरा क्लस्टर होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्लस्टर जो हैं दे आर interlinked to achieve this goal, which is efficiency and reliability, ठीक है। और कमोडिटी हार्डवेयर उसमें क्या होता है, जो उसके अंदर जो आम कॉमन यूज़ के कंप्यूटर्स होते हैं इनको यूज़ किया जाता है, जो ये लार्ज नंबर ऑफ, हाँ। तो ये इसकी जो है एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ की जाती है कि इसको पैरेलल सिस्टम में जो है डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन पैरेलल कंप्यूटर्स, तो उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। वर्क इन tandem, ठीक है। दे collaborate with each other to achieve a task. A great number of computation can be performed only on the fraction of cost. Google uses large files that are difficult to manage with the standard file system. First fully released एज अ क्लॉसेस, ठीक है। तो ये जो उन्होंने पहले अपनी गूगल फाइल सिस्टम का जो ट्रेडमार्क के नाम से वो उसको रिलीज़ किया था, उसका नाम था क्लॉसेस। तो ये 2010 की बात है। सो दिस इज़ अबाउट व्हाट इज़ गूगल फाइल सिस्टम, ठीक है। सो व्हाट आर द गोल्स ऑफ system? This is important to understand. First goal is performance. Uh, then we also need to have, which is achieved by using parallel computing. Okay, because there are numerous and a large number of computers which are on low processing and hardware, but using parallel computing we can perform large tasks. स्केलेबिलिटी, अब जैसे ही सिस्टम ग्रो करता है, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक फेसबुक टाइप, याहू टाइप और गूगल टाइप जो डेटा ये जो वेयर हाउस हैं, कि इनमें क्या होता है कि डिमांड बढ़ती रहती है कि स्पीड भी ज़्यादा हो, लेकिन जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी हो, और जो है टास्क एक जो है वो एफिशिएंटली और विद मिनिमम टाइम परफॉर्म किया जाए। जाता है। और चंक्स क्या होते हैं? चंक्स एक
जैसे ब्लॉक होते हैं ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेटा के, इस तरह से चंक्स होते हैं गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो मास्टर सर्वर जो है, ठीक है, वो जो है बताता है कि आप इनमें से किसी भी सर्वर में एक्सेस कर सकते हैं। तो किसी भी सर्वर जो उसका चॉइस का होगा, किसी बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, वो उसको एक्सेस करेगा और उसके बाद जो है उस फाइल का इंडेक्स जो है इसको रिटर्न होगा और बाइट नंबर्स स्टार्टिंग टू एंड वो बता दिए जाते हैं कि इस चंक के अंदर जो है ना ये वाला एक्सेस करें पार्ट, तो इसके अंदर आपको अपना रिक्वायर्ड डेटा मिल जाएगा। बेसिकली डिज़ाइन जो मेथोडोलॉजी होती है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन डिफ़ाइन करनी है, आप लोगों ने कुछ जो भी टास्क परफॉर्म करना है, सो दिस स्टार्ट विद द बेसिक डिज़ाइन, ठीक है। आप एक चीज़ को डिज़ाइन करते हो बाय यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप एक मॉडल बनाते हो, ठीक है। तो हम क्या चाहते थे कि ऐसी एक कई हो जिसके अंदर यूज़र को क्रिएट डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल हो, ओपन क्लोज का हो, रीड राइट का हो। दीज आर द वेरी बेसिक्स, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं जैसे अनडू और बाकी ऑप्शंस होते हैं। स्पेशल ऑपरेशंस, ठीक है। अब किसी भी जो है टाइम के अंदर, ठीक है, वो जैसे हमारे पास स्नैपशॉट का ऑप्शन होता है, इसी तरह हमारे पास जो है बैकअप का ऑप्शन होता है, उसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम किसी चीज़ को उसकी पिक्चर ले लेते हैं ओवरऑल, ठीक है। इसी तरह जो है गूगल फाइल सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जो फाइल्स पड़ी हुई हैं ना, जो एक फ़ाइल है उसका एक पिक्चर बनाता है पहले, फिर उसके बाद इसी फाइल को जो है स्नैपशॉट के बाद एज इट इज़ जो है उसको रेप्लिकेट कर देता है बाकी वाले जो हैं इसके क्या कहना चाहिए डुप्लीकेट सर्वर्स, ठीक है। ओके, दिस क्रिएट ए कॉपी ऑफ अ फाइल और अ डायरेक्टरी ट्री एट अ लो कॉस्ट, ठीक है। लो कॉस्ट क्योंकि हम लो कॉस्ट जो है हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, हम पैरेलल प्रोसेसिंग इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, सो ओवरऑल कास्ट इज़ लो। अगर आप एक सुपर कंप्यूटर पे ले लें तो उसको कैसे आप जो है जो है एक्सपेंडेबल एक्सटेंड करेंगे, तो उसके अंदर फिर आपकी कास्ट भी ज़्यादा होगी। इसलिए कमोडिटी हार्डवेयर को ऐड ऑन करना ये बड़ा आसान होता है कि आप क्या करें कि ऑप्शन के अंदर जो है लेट्स से 100 पेंटियम 4 कंप्यूटर ले लें, ठीक है। ओके, अपेंड, ठीक है। ये डिज़ाइन का गोल जो है फाइनली दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अपेंड करना। लेट्स से कि आप ने एक फ़ाइल के अंदर चेंजेस किया है या आपकी एक रिपोर्ट है उसके अंदर आपने 2 पेजेस ऐड किए हैं, ठीक है। तो बजाय ये कि सारी की सारी फाइल डिलीट करें, पिछले वाले भी 11 पेजेस और फिर नई फाइल को सारा के सारा राइट करें सर्वर के ऊपर, हम क्या करते हैं कि वो जो 2 पेजेस है ना, उस फाइल को जो है हम लोग देते हैं जो प्रीवियसली स्टोर्ड 11 पेजेस हैं, ठीक है। तो ये अपेंड करने का जो टास्क है आप देखें कि किस तरह ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि फाइल्स के साइज़ बहुत बड़े होते हैं, अगर आप इस तरह से करना चाहेंगे कि सारी की सारी फाइल डिलीट करके फिर उसको जो है अपडेट करें नई फाइल को, ठीक है, फाइनल फाइल को, so this is more expensive, therefore we have append feature, okay, जैसे concatenation कह सकते हैं। ये कुछ डिज़ाइन अजम्पशंस हैं, ठीक है, जो कि हमने बात की है। खैर ये स्लाइड मैं निकाल दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस सब को समराइज़ कर दिया हुआ है। तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लस्टर्स की। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि डिफरेंट कमोडिटी हार्डवेयर्स होते हैं, उनके क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, फिर नंबर ऑफ़ क्लस्टर जो हैं दे वर्क टुगेदर टू मेक बिग वेयर हाउस, ठीक है। लेकिन अब इतने बड़े सिस्टम के अंदर से फाइल्स कैसे एक्सेस करेंगे और उनको रिट्रीव कैसे करेंगे, तो दिस इज़ अ अपहिल टास्क, ठीक है। तो आप देखेंगे इस टास्क को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, मास्टर, ठीक है। कोई भी गूगल फाइल सिस्टम का जो क्लस्टर है उसके अंदर एक मास्टर होगा, ठीक है। मास्टर जो होता है ये भी सर्वर होता है, ठीक है। मल्टीपल चंक सर्वर्स, ठीक है। ये वो चंक सर्वर उनको कहते हैं कि जहाँ पे
मसलन 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। आप जितना भी डुप्लीकेट उस फाइल को जितनी प्लेसेस पे करना चाहते हो, ठीक है, तो दे वर्क टुगेदर, ठीक है, लेकिन मास्टर एक होता है। कंकरेंटली एक्सेस्ड बाय मैनी क्लाइंट्स। तो जो है ये इसकी एक बेसिक जो आर्किटेक्चरल डायग्राम है, उसमें देखिए कि मास्टर है और उसके साथ सर्वर होते हैं। बेसिक ब्लॉक लेवल पे आप अगर इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वो इस तरह से है, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे आगे जाके। तो अच्छा, आर्किटेक्चर में क्या है कि चंक सर्वर होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़े नंबर में होते हैं। आपकी फ़ाइल के साइज़ पे डिपेंड करता है कि फ़ाइल कितनी बड़ी है। एक फ़ाइल जो है वो एक सर्वर पे नहीं, मल्टीपल सर्वर पे भी होती है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि डुप्लीकेट सर्वर्स होते हैं, ठीक है, और एक फ़ाइल जो है एक सर्वर पे ज़रूरी नहीं कि उसी पे स्टोर की जाए। वो जो बेसिक फ़ाइल है उसका साइज़ अगर बहुत बड़ा है तो वो वी नीड टू हैव मल्टीपल चंक सर्वर्स। और फिर इन सारे सर्वर्स के जो हैं हमें डुप्लीकेट सर्वर बनाने होते हैं टू हैव रिलायबिलिटी। ये काफ़ी होते हैं, ठीक है, मास्टर एक ही होता है लेकिन क्लाइंट्स भी काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ गूगल फाइल सिस्टम, ठीक है। अब एक मेटा डेटा होता है, ठीक है, एक एक्चुअल डेटा होता है, ठीक है। मेटा डेटा जो होता है इसकी जो वर्किंग है, दिस इज़ ओनली बिटवीन मास्टर एंड क्लाइंट। तो मेटा डेटा क्या है कि एक क्लाइंट एक सर्टन टाइप ऑफ डिजायर्ड फाइल एक्सेस करना चाहता है, तो इसके पास मास्टर के पास इंडेक्स होता है कि जी कौन कौन सी फाइल जो हैं किस सर्वर पे सेव हैं, और उस चंक सर्वर के ऊपर उसका जो चंक्स हैं, ठीक है, उनके अंदर भी कौन से बाइट नंबर से लेके कौन से बाइट नंबर तक वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सेव है, ठीक है। तो ये मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो है ना सर्वर का, इसका मास्टर सर्वर का कोई काम नहीं होता, ठीक है। उसके बाद द डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बिटवीन क्लाइंट एंड दैट चंक सर्वर, ठीक है, वेयर डेटा डिजायर्ड डेटा इज रिसाइडिंग। ओके, हमने ये बात कर ली। अब हम इन डिफरेंट ब्लॉक्स को, ठीक है, इनको हम अलग से अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा सा इनकी डिटेल में जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चंक सर्वर, ठीक है। अब जो बेसिक चंक का साइज़ है गूगल फाइल सिस्टम के अंदर वो होता है 64 MB, ठीक है, और उसके साथ होता है 64 बिट का हैंडल। हैंडल क्या होता है? यूनिक आईडी, कि उस चंक की जो है यूनिक आईडी क्या है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उसको हैंडल कहते हैं। ट्रिपल रिडंडेंसी, जो आमतौर पर डिफ़ॉल्ट रिडंडेंसी होती है गूगल फाइल सिस्टम के अंदर, वो ट्रिपल रिडंडेंसी होती है, मतलब कि 3 उसके बैकअप होते हैं ओरिजिनल जो है फाइल को मिला के। यानी कि एक ओरिजिनल सर्वर है, उसके बाद 2 और सर्वर बैकअप होते हैं जहाँ पे आपका डेटा सेफ होता है। सो दिस इज़ अबाउट चंक सर्वर्स। मास्टर, ठीक है, मास्टर रोल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये एक ही होता है सारे एक क्लस्टर के अंदर। तो स्टोर ऑल द मेटा डेटा, ठीक है, इसके पास इंडेक्सिंग होती है जिसमें नेम स्पेस, एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन, चंक लोकेशंस और लीज मैनेजमेंट होती है कि जी आपने कितनी देर के लिए आपको एक सर्वर की एक्सेस है जहाँ पे आपने फाइल स्टोर की हुई है, ठीक है। और हार्ट बीट्स इसकी इंफॉर्मेशन होती है, और हैविंग वन मास्टर जिसको सारा ग्लोबल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, अलाउज बेटर प्लेसमेंट एंड रेप्लिकेशन की जो उसके पास ऑप्शंस होते हैं, एंड सिंप्लीफाइज डिज़ाइन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बन जाता है जिसको हम ऑलरेडी एक्नॉलेज करते हैं, दिस इज द सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर, ठीक है। और फर्दर दिस स्टोर्स द चंक रिलेटेड टू मेटा डेटा, ठीक है। अब वो मेटा डेटा की लिस्ट या इंडेक्स तो पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो है वो सारा के सारा जो एक ग्राफ की फॉर्म में हो सकता है या इंडेक्स की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो उसमें टेबल होता है, ठीक है, दैट हैज़ अ मैपिंग ऑफ 64 बिट लेबल्स, ठीक है, हम लेबल की बात कर रहे थे, ठीक है, और लेबल का हमने दूसरे वाला नाम क्या लिया था?
पिछली स्लाइड में हमने लेबल को कुछ ख़ास नाम से डेजिग्नेट किया था, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, तो हैंडल भी कह सकते हैं, ठीक है, 64 बिट हैंडल और लेबल, ठीक है। तो जब टेबल की बात करते हैं उसी को हम लेबल कह सकते हैं, लेकिन दे आर सिनोनिमस। द फाइल दे मेकअप, द फाइल्स दे मेकअप, उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, लोकेशन ऑफ चंक रेप्लिकास, ठीक है। मास्टर को ही पता है कि ये एक ओरिजिनल फाइल है, यहाँ इस चंक सर्वर पे पड़ी हुई है, लेकिन उसको रेप्लिका जो है 2 और रेप्लिका 3 का भी पता है, ठीक है, क्योंकि वो एंड पे यही कहेगा, रिटर्न करेगा जो है रिप्लाई रिस्पॉन्स में कि ये तीनों सर्वर में से आप किसी सर्वर पे भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बाय जो है रैंडमली एक्सेस कर सकता है या फिर वो बाय किसी मैकेनिज्म को या टेक्निक की बेस पे वो भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि तीनों का उसको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एक डाउन है तो वो नेक्स्ट वाले में अपना डेटा सर्च कर सके, ठीक है। What processes are reading or writing to a particular chunk और टेकिंग स्नैपशॉट ऑफ इट, ठीक है। स्नैपशॉट का गूगल फाइल सिस्टम के अंदर मैकेनिज्म होता है, वो पहले तो चंक्स बनाता है, करंट स्टेट ऑफ या वर्जन क्या है उस फाइल की, ठीक है। फिर जब अपडेट होगी फिर उसके बाद दोबारा वो अपडेटेड फाइल का स्नैपशॉट लेता है, ठीक है। ओके, जो इसका रोल है मास्टर का वो कम्युनिकेशन का भी होता है, ठीक है। उसने सारे चंक सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है थ्रू हार्ट बीट मैसेजेस, ठीक है। तो मैसेजेस जो हम कहते हैं ये जो कम्युनिकेट करते हैं उनका एक सर्टन डेजिग्नेशन होता है, नाम होता है, नोमेनक्लेचर होती है, उसमें इसको हम कहते हैं हार्ट बीट मैसेजेस, ठीक है। तो उनको हार्ट बीट मैसेजेस का मतलब ये है कि उनको टाइम टू टाइम जो है एक्सेस करना होता है फाइल्स को, इसके इन दोनों के दरमियान जो है कम्युनिकेशन के लिए हम लोग ये मैसेजेस यूज़ करते हैं। आल्सो कंट्रोल्स लीज मैनेजमेंट, ठीक है, कि रिसोर्सेज की एलोकेशन जो है, गार्बेज कलेक्शन ऑफ ऑर्फन्ड चंक्स, ठीक है। अब ऐसे डेटा फाइल्स जो कि फॉर एग्जांपल काफ़ी देर के बाद जो है वो उनको जंक फोल्डर में डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद उनको डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की फाइल्स होती हैं, दे आर अनडिज़ायरेबल। चंक माइग्रेशन बिटवीन चंक सर्वर्स, ठीक है, तो ये भी हैंडल करना जो है मास्टर का काम है। सो मेटा डेटा जो सर्वर है, ठीक है, तो इसके साथ भी कम्युनिकेशन करना ये मास्टर नोड का काम होता है, ठीक है। ओके, ये एक थोड़ा सा इलस्ट्रेशन है कि किस तरह से फाइल जो है स्टोर की जाती है गूगल फाइल सिस्टम के अंदर, ठीक है, और रिडंडेंसी से हमारा क्या मतलब है। ओके, आप देखें कि फाइल 1 का जो चंक 1 है, ठीक है, ये इस चंक सर्वर पे पड़ा हुआ है, और इसी फाइल का चंक 2 जो है यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर चंक 2 जो है उसके डुप्लीकेट देखें, वो इस सर्वर पे भी पड़ा हुआ है, इस सर्वर पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह जो है फाइल 2 की बात करें तो फाइल 2 जो है इसका चंक 1 जो है यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, और फाइल 2 का चंक 2 जो है ये वाला, ठीक है, तो ये यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी इंट्रोड्यूस रिडंडेंसी इन गूगल फाइल सिस्टम, ठीक है, कि आप देखिए कि एक फाइल को जो है उसको चंक में सेव किया गया है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक फ़ाइल के जो सारे चंक्स हैं एक ही सर्वर पे हों। जैसा कि आप देखें कि इस फाइल का एक चंक जो है यहाँ पे है और दूसरा चंक जो है यहाँ पे सेव किया गया है, मतलब कि उसका डुप्लीकेट जो है। ओके, एक मास्टर जो होता है उसका एक बैकअप मास्टर या उसको कह लें कि शैडो मास्टर होता है, ठीक है, टू मेक श्योर दैट वी हैव रिडंडेंसी आल्सो एट सर्वर लेवल, ठीक है। अब क्लाइंट्स की बात कर लेते हैं, जो हमने आर्किटेक्चर शुरू किया था गूगल का एक सिंपल डायग्राम के थ्रू। तो क्लाइंट्स का काम ये होता है कि ये APIs यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि क्लाइंट का डायरेक्ट एक्सेस होता है वो थ्रू API होता है। तो API का डिज़ाइन भी हमने, आपको याद होगा कि पिछली वाली स्लाइड्स में
डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि ऐड डिलीट जो है इस तरह की फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है, ठीक है। कैशे ओनली मेटा डेटा, ये जो है लोकल जो कैशे होती है उसके अंदर लोकल मेटा डेटा जो है स्टोर होता है, ठीक है। अब हम लोग ये जो है एक मास्टर आर्किटेक्चर है गूगल फाइल सिस्टम का, ठीक है। आपको हमेशा डायग्राम इसके मतलब मिलेगी तो इसी तरह की मिलेगी, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा अगर अंडरस्टैंड कर लें तो हमें समझ आ जाएगा कि गूगल फाइल सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने उसका ओवरव्यू जो लिया है वो डिफरेंट एस्पेक्ट से लिया है, ठीक है, एज एंटिटीज लाइक क्लाइंट, मास्टर एंड चंक सर्वर, ठीक है। ओके, जो यूज़र होता है वो जो उसने कोई भी रिक्वेस्ट करनी होती है, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट क्या करता है कि उसको फाइल कोई चाहिए, उसका नाम बताता है और चंक का इंडेक्स बताता है, ठीक है, कि उसको चंक कौन से वाला चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसकी रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, फाइल की और इसकी बेस्ड ऑन सम कीवर्ड्स। तो गूगल जो फाइल सिस्टम का मास्टर है वो रिप्लाई चंक हैंडल एंड चंक लोकेशन, ठीक है। चंक हैंडल का मैंने मतलब बताया था कि ये ग्लोबली यूनिक आईडी होती है, और चंक लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, किस सर्वर पे है, फर्दर वो अगर किसी सर्वर पे चंक है उस चंक का नंबर क्या है, और उस चंक के अंदर किस जो है इंडेक्स से लेके किस इंडेक्स तक वो फाइल सेव है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से ये होता है। अच्छा, जब ये इंफॉर्मेशन क्लाइंट को मिल जाती है देन द रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज बिटवीन क्लाइंट एंड द चंक मास्टर, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसने सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं, दे कम्युनिकेट डायरेक्टली, ठीक है। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है कि हर दफ़ा जब जो है फाइल को एक्सेस करना है या थोड़ा सा क्रिएट उसमें रीड करना है, राइट करना है, तो हर दफ़ा जो है हम मास्टर के थ्रू करें, क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ये को यूज़ करते हुए हम डायरेक्टली चंक सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो यूजिंग फिक्स चंक साइज ट्रांसलेट फाइल नेम एंड बाइट ऑफसेट, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे, टू चंक इंडेक्स, ठीक है, सेंड रिक्वेस्ट टू द मास्टर। तो ये उसका एक रिक्वेस्ट फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर ये डिसाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अच्छा, उसके बाद जो मास्टर क्या करेगा, चंक हैंडल एंड लोकेशन ऑफ चंक सर्वर, ठीक है, रेप्लिकास, ठीक है, सिर्फ एक सर्वर की बात नहीं होती, उनके रेप्लिका को भी बताया जाता है। इस केस के अंदर वो इसकी इंफॉर्मेशन भी देगा और इसकी इंफॉर्मेशन भी देगा, ठीक है, इंक्लूडिंग विच इज़ प्राइमरी। तो अगर ये प्राइमरी है तो इसको प्राइमरी के साथ टैग करेगा कि जी ये प्राइमरी सर्वर है और बाकी रेप्लिका सर्वर्स हैं, ठीक है। कैशे इंफॉर्मेशन यूजिंग, तो ये अपने क्लाइंट जो है अपने कैशे के अंदर वो फाइल को सेव रखता है, क्योंकि इट मे नीड टू एक्सेस इट ऑन मल्टीपल टाइम्स और एनी टाइम इन फ्यूचर। रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम नियरेस्ट चंक सर्वर, तो आप जैसे कि हम कह रहे थे कि वो लेट्स से 3 चंक सर्वर हैं जिसमें एक प्राइमरी है, तो वो किसको एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया गूगल सर्वर के पास है वो ये है कि नियरेस्ट वन, ठीक है। तो उसमें जो है उसका वो जो है रिक्वेस्ट करेगा फॉर चंक हैंडल एंड इंडेक्स इनटू द चंक, ये दोनों इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ठीक है। नो नीड टू टॉक फर्दर, ठीक है, अबाउट दिस 64 मेगाबाइट ऑफ चंक अंटिल कैशेड इंफॉर्मेशन एक्सपायर्स। अगर 1 घंटे के लिए कैशे रखी हुई है तो वो 1 घंटे के लिए जस्ट डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा चंक सर्वर के पास, ठीक है, जो कि नियरेस्ट है। तो तब तक जो है इसको डायरेक्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ऑफन इनिशियल रिक्वेस्ट आस्क अबाउट सीक्वेंस ऑफ चंक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि ज़्यादातर वो फाइल जिन जिन भी चंक सर्वर पे जो सेव है उनके जो है सीक्वेंस नंबर वो पूछता है, ठीक, उनके ग्लोबल आईडी पूछता है, फर्दर
चंक के सीक्वेंस पूछता है, ठीक है। चंक सर्वर जो है, ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एंटिटी है, दिस स्टोर्स चंक्स एज ए लिनक्स फाइल्स, ठीक है। ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम क्लाइंट्स, नीदर द क्लाइंट नॉट द चंक सर्वर कैशेज फाइल्स, ठीक है। तो ये कैशे कहाँ पे स्टोर की जाती है, जो कि डिजायर्ड पार्टी होती है, इस केस के अंदर जो क्लाइंट है, ठीक है। लिटिल बेनिफिट टू स्ट्रीमिंग इन्वायरमेंट और omitting it result in a simplified design. Linux input output buffer already keep in RAM frequency, ठीक है। तो अगर ये जो है इन Linux ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये फंक्शनैलिटी है, सो व्हाई नॉट यूज इट एंड जस्ट टेक आउट दिस पार्ट entirely from Google file system, ठीक है। So it will make a design simplified. Okay. एक्सेसिंग फाइल जो है हमने उसका वो देखा है क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसको हम फर्दर देख लेते हैं। ओके, क्लाइंट कन्वर्ट्स फाइल नेम, फाइल ऑफसेट इनटू फाइल नेम एंड चंक इंडेक्स, ठीक है। तो इसको बेसिकली ये ऑफसेट को जो है चंक इंडेक्स के अंदर ट्रांसलेट करना होता है, फिर सेंड करता है वो, ठीक है, ये वाले इंफॉर्मेशन के साथ फाइल टू द मास्टर, एंड मास्टर रिप्लाइज विद चंक हैंडल एंड replica locations. Client caches this information. The client selects a chunk server and sends this information, ठीक है, in reply, ठीक है। मेरे ख्याल ये ठीक है। तो ये यही प्रोसेस है जो हमने यहाँ पे देखा है, जस्ट इसको स्टेप्स में बता दिया, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए इसको स्टेप में जो है थोड़ा एक्सप्लेन करें या हाउ टू एक्सेस अ फाइल, या अगर आपसे कहा जाए कि जी ये इसका डायग्राम बना दें, ठीक है। डायग्राम सारी भी नहीं बनानी है, आपके पास ये जो मोटी इन्फॉर्मेशन है ना, ये नहीं प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया जाएगा, यहाँ से और यहाँ से, फॉर एग्जांपल यहाँ से और मे भी कई जगह से, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ये क्या है, ये एप्लीकेशन यहाँ पे होती है, यहाँ क्लाइंट होता है, यहाँ पे मास्टर होता है, और ये फाइल नेम स्पेस है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको भी शायद मैं ना पूछूं, लेकिन ये जो बॉक्सेस है ना, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसअपीयर कर सकता हूँ, ठीक है, डिलीट कर सकता हूँ, और उसमें मैं कह सकता हूँ जस्ट लेबल द डायग्राम, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू टेस्ट योर नॉलेज। ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। A client typically send requests for multiple chunks to master. Master can add to their reply information about chunk immediately following the requested chunks, ठीक है। अगर हम ये वाली इंफॉर्मेशन जो है जो ये हमारे पास है मल्टीपल चंक्स की, ठीक है, इसको हम आगे रिक्वेस्ट के साथ जो है वो पिगीबैक कर दें, तो उससे क्या होगा, अवॉइड मैनी क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द मास्टर, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है कि जिसके अंदर रिक्वेस्ट जो है सिमिलर होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम लोग बजाय के मास्टर के पास जाने के अपनी कैशे के अंदर जो है वो क्यूरी देखेंगे और वही जो बाकी वाले क्लाइंट को दिया है वो वाला उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इससे जो होता है हमारी एक्सेस टाइम जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हैज़ नो कॉस्ट, ठीक है। इसमें डिज़ाइन के अंदर ही थोड़ा चेंज करना पड़ता है। सेम आइडिया एज रीड dir+, ठीक है, इन NFS, ठीक है, ये नेटवर्क फाइल सिस्टम है। अच्छा, तो हमारे पास गूगल फाइल सिस्टम है, इसके अलावा हमने हदूप पढ़ा था। हदूप का भी फाइल सिस्टम होता है, ठीक है, जिसे हदूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये अनदर एग्जांपल है जो है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की, ठीक है, हदूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। लेकिन अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं गूगल फाइल सिस्टम पे, ठीक है। अच्छा, चंक साइज़, ठीक है, चंक साइज़ हमने देखा था कि ये 64 मेगाबाइट्स का होता है। सो अगर लार्ज चंक साइज़ हो तो इससे क्या होता है
कि reduce the number of iterations between the clients and the master. क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी फ़ाइल का एक पार्ट एक्सेस करते हो, फिर वो दूसरी रिक्वेस्ट में दूसरा पार्ट एक्सेस करते हो, तो अगर चंक के साइज़ बड़े होंगे तो हो सकता है कि एक फ़ाइल जो है एक ही चंक सर्वर के ऊपर हो, ठीक है। ये चंक साइज़ बड़ा बनाने का एक एडवांटेज है, ठीक है। This way we have a big chunk size of 64 megabytes. As clients are more likely to perform many operations on the same chunk, ठीक है। They reduce the number of TCP connection requests, ठीक है। जब भी आप सर्वर को एक्सेस करते हैं, you need to have a TCP type of communication to make a connection between client and server, ठीक है। अगर आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो you need to have a connection many times. Reduce the size of metadata stored on the master, ठीक है। तो metadata information जो है ये भी कम होगी, and also increase the likelihood of observing hard spots, ठीक है, which are not a real problem and replications can help, ठीक है। ओके, तो होता क्या है कि आपको बाज़ दफ़ा एक डेटा जो है मल्टीपल सर्वर से एक्सेस करना पड़ता है, उसके लिए आपको काफ़ी सारी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो फिर भी गारंटी नहीं होती कि आप फुली जो एक फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रेप्लिकेशन जो है वो करते हैं। मेटाडेटा आपको पहले ही बताया गया है, लेकिन हम फर्दर इसको देखते हैं, ठीक है। जी, अभी तक स्टूडेंट आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। द लेक्चर इज़ अबाउट 37 to 40 स्लाइड्स, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको जल्दी फ्री करूँ और सिर्फ इस बेस पे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। और जैसे ही मैं इंशाल्लाह बना लूँगा आपका एग्ज़ाम वगैरह, तो फर्दर डिटेल में आपसे शेयर करूँगा, तो इंशाल्लाह जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। लेकिन फॉर नाउ जो मैंने चीज़ें कही हैं उनमें से आप ना करें, जो निकाल दी हैं, ठीक है। बाकी जो है उसमें से आप तैयारी करें। तो आप देखें कि जो लोगों ने भी ये लेक्चर अटेंड किया है उनको फ़ायदा होगा कि जिस तरह से मैंने एक लेबल दी डायग्राम वाला पूछा है, फिर मैंने जो है आपको हिंट दिया है कि वो एक चीज़ के मल्टीपल नेम हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसके बारे में पूछूं तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, so let's get back to the business, that is metadata. Master stores in memory, ठीक है, file and chunk namespace, ठीक है। तो mapping from file to the chunk, ये mapping जो है this is present in the memory. Locations of each chunk replica, ये in addition to that ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन जो है मास्टर स्टोर करता है मेमोरी में। फर्स्ट टू टाइप ऑफ मेटाडेटा आर केप्ट persistent by logging mutations to an ऑपरेशन लॉग, ठीक है। म्यूटेशंस की हम आगे बात करेंगे। ऑपरेशन लॉग, ठीक है। ऑपरेशन लॉग क्या होता है कि क्लाइंट वो चुप करके नहीं बैठा हुआ, कभी कोई चीज़ सर्च कर रहा है, गूगल सर्च इंजन पर बैठा हुआ, कभी कोई चीज़ सर्च कर रहा है, तो ये इसका ऑपरेशन लॉग जो है वो एक मेंटेन रखा जाता है, ठीक है। तो आप देखें कि एक जो सर्च इंजन होता है उसमें बस ये नहीं होता कि सर्च का एल्गोरिथम होता है, उसके पीछे पूरी एनालिटिक्स की साइंस होती है, उसके पीछे डेटा साइंस होती है, उसके पीछे दर्जनों किस्म के जो हैं एल्गोरिदम्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि उसमें कुछ एग्जांपल्स ये हैं कि आप कोई क्यूरी करते हो तो उसके अगेन जो है मल्टीपल सर्च कीवर्ड्स आपको सजेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। और बाज़ दफ़ा वो गलत भी कोई कीवर्ड लिखते हो तो वो उसको देखते हुए प्रेडिक्ट करता है यूजिंग सम एआई कि दिस इज़ द डिजायर्ड फाइल द यूज़र इज़ सर्चिंग फॉर, ठीक है। जो है इंस्पाइट के उसने कीवर्ड के रॉन्ग स्पेल किया है, या इवन कीवर्ड एक उसने वर्ड किया है सर्च में दिया है, तो उसके सिनोनिम भी काफ़ी हो सकते हैं ना, तो सिनोनिम बेस भी वो रिसर्च रिजल्ट उसको शो कर देता है कि दीज आर द ऑप्शंस। आर नॉट ट्रू फॉर द लोकेशंस ऑफ चंक रेप्लिकास, ठीक है, obtained from the chunk servers themselves, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है चंक सर्वर से ऑब्टेन की जाती है। चंक लोकेशंस, ठीक है,
ऑब्टेन फ्रॉम ये चंक सर्वर से हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। शुरू में इसको जो है लोड कर लिया जाता है, मेंटेन अप टू डेट डेटा, ठीक है, बिकॉज मास्टर कंट्रोल ऑल द चंक प्लेसमेंट्स, मॉनिटर चंक सर्वर स्टेटस थ्रू हार्ट बीट्स, ठीक है। तो इन मैसेज को वो यूज़ करता है कि एक सर्वर जो है अलाइव है कि नहीं है, ठीक है। तो उस बेस पे वो उसका स्टेटस कंटिन्यूसली चेक करता रहता है कि वो अप है या डाउन है, ठीक है। ओके, बिकॉज अगर एक डाउन हो गया है तो वो जो रिजल्ट क्लाइंट को रिटर्न करेगा उसमें वो वाला सर्वर नहीं होगा, फिर बाकी वाले दिस इज़ द सिंपलेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। ओके, ऑपरेशन लॉग है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कंटेन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ क्रिटिकल मेटा डेटा चेंजेस, एक्ट्स लॉजिकल टाइमलाइन फॉर ऑर्डर ऑफ ऑल कंकरेंट ऑपरेशंस, ठीक है। तो कंकरेंट ऑपरेशंस की हमने बात की हुई है कि जब एक जो है रिसोर्स को मल्टीपल क्लाइंट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो देन वी नीड टू हैव some kind of mechanism to efficiently access the resource, ठीक है। ओके, तो हमने उसमें लॉकिंग मैकेनिज्म की भी बात की थी। रेप्लिकेटेड ऑन मल्टीपल रिमोट मशीन्स यूजिंग ब्लॉकिंग राइट्स बोथ लोकली एंड रिमोटली। तो इस तरह से उसके ऊपर जो है डेटा रेप्लिकेट किया जाता है, ठीक है, मल्टीपल मशीन्स पे। अच्छा, ये जो है ना, ये हमारे पास कंसिस्टेंसी मॉडल है। इसके अंदर हम ये जानना चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या होती है जो यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है, ठीक है, और डिफाइंड क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड जो हैं स्टेबल के अंदर, ठीक है, दिस इज़ दिस टेबल प्रोवाइड द फंक्शंस, ठीक है, लाइक राइट है, ठीक है, और रिकॉर्ड अपेंड है, वो कैसे किया जाता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम आ जाते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। ऑल क्लाइंट्स सी सेम डेटा, ठीक है। तो ये नहीं है कि जो है व्यू पॉइंट डिफरेंट हैं, पिक्चर्स डिफरेंट हैं, पिक्चर जो है हमेशा सेम होती हैं, ठीक है। डेटा कोई भी सर्वर चाहे उसे क्लाइंट जो है उसको व्यू करे। डिफाइंड का मतलब ये है कि कंसिस्टेंट भी है, प्लस क्लाइंट सी फुल इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन की हम आगे बात करेंगे कि ऑल रेप्लिकाज मस्ट प्रोसेस चंक म्यूटेशन रिक्वेस्ट इन सेम ऑर्डर, ठीक है। तो ये डिफाइंड का मतलब ये है यहाँ पे। उसके बाद है हम इनकंसिस्टेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स में सी डिफरेंट डेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब डेटा म्यूटेशन क्या होता है कि अगर हम राइट के पर्सपेक्टिव से देखें कि कॉजेज डेटा टू बी रिटर्न एट अ स्पेसिफिक ऑफसेट, ठीक है। तो ऑफसेट जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ऑफसेट जो है उसकी वैल्यू वेरिएबल हो सकती है, ठीक है, तो चेंज हो सकती है, इसको म्यूटेशन कहते हैं। रिकॉर्ड अपेंड्स, ठीक है, इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि दिस काज डेटा टू बी ऑटोमेटिकली अपेंडेड एट लीस्ट वंस एट एन ऑफसेट ऑफ GVS चूजिंग, ठीक है। ये इसी तरह का जो है इसके बेस पे होगा, ठीक है। इसलिए जो पेंडिंग होती है ये भी इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। Consistency is ensured by applying mutation to a chunk in the same order, ठीक है, using chunk version numbers, ठीक है। अब देखेंगे फाइल के अंदर जैसे ये पेंड किया जाता है कोई जो है और एक फाइल का एक पार्ट, ठीक है, जो कि अपडेट किया गया है या न्यू नंबर ऑफ पेजेस ऐड किए गए हैं, तो फिर वर्जनिंग भी करनी होती है, ठीक है। तो चंक वर्जन नंबर जो है ये भी डिफाइन किए जाते हैं। तो इस तरह से फाइल जो है वो उसका साइज़ बढ़ता रहता है, ठीक है, जो कि हम अगर फाइल की बात करें तो फाइल म्यूटेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे राइट और रिकॉर्ड कंसिस्टेंसी की टर्म में हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, डीलिंग विद स्टेल चंक लोकेशंस, ठीक है। तो हम अभी इस लेक्चर में इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस इज नॉट एक्सक्लूडेड इन योर लेक्चर। अच्छा, ये जो है फ्लो डायग्राम है, ठीक है। हम लोगों ने आर्किटेक्चर में बात की कि कैसे पहले
क्लाइंट जो है मास्टर से जो कनेक्ट होता है, उसके बाद क्लाइंट जो है चंक सर्वर के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो है अब हम, जैसे ये 1 स्टेप है, ये 1 यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है, 2 जो है यहाँ बताया गया है, ठीक है, और इसी तरह से बाकी सारा जो है हमने इस आर्किटेक्चर की जो कि फ्लो डायग्राम की फॉर्म में यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया, उसकी एक्सप्लेनेशन की है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएंगे कि ये जो लाइंस हैं जो कि यहाँ पे जो है थिन है, और ये जो फैट लाइंस हैं, ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आप एक्चुअली स्लाइड को रीड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप देखें कि ये सारी जो है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो है ये यहाँ पे इस एरो से शो की गई है, ठीक है, और जहाँ पे एक्चुअली डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे है, ठीक है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। क्लाइंट रिक्वेस्ट अ लीज फ्रॉम द मास्टर सर्वर, ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स में मास्टर सर्वर ग्रांट्स अपडेट परमिशन टू द क्लाइंट्स फॉर फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि इस केस के अंदर 60 सेकेंड है, ये लीज पीरियड है इसका। और यहाँ पे जो है क्लाइंट पुशेस डेटा टू ऑल रेप्लिकास, डेटा एंड्स इन इंटरनल LRU, ठीक है, buffer cache of each chunk server once the replica have all act receiving data. Client sends a write request to the primary replica. Primary replica assigns a serial number to the mutation and applies it to the local state. अब मुझे भी बता सकता है इस स्टेप के अंदर हो क्या रहा है, और यहाँ पे म्यूटेशन को हाँ किस चीज़ को रेफर कर रहा है, और यहाँ पे ये याद रखें यहाँ पे राइट का ऑपरेशन है ये वाला, ठीक है। जी, एनी फीडबैक आप गैस भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई ठीक ही आप रिप्लाई करें। जी अच्छा, चलिए मुझे ये बता दें LRU बफर क्या होता है। ये होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड बफर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने ना एक फ़ाइल सेव की थी, ठीक है, तो उसका लास्ट पोर्शन यहाँ पे था, जिसको हम कहते हैं कि लीस्ट जो है रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। यहाँ पे ये रीड या राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था, ठीक है। म्यूटेशन क्या है, ये फाइल का साइज़ अगर 110 मेगाबाइट्स था, ठीक है, उसके अंदर 10 मेगाबाइट का अपडेट किया गया है, ठीक है, तो दिस हैज टू बी एटेड एट द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। या आप इस तरह से भी इसको ले लें कि जब हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते हैं तो उसके अंदर फाइल्स जो हैं उसके अंदर ऐड हो जाती हैं, जिसमें न्यू वर्जन होते हैं, कुछ अपडेट होती हैं, कुछ जो है नई फाइल उसके अंदर हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से ये फाइल का साइज़ जो है इंक्रीज़ करता है, ठीक है, तो ये म्यूटेट हो जाती है, फाइल बड़ी हो जाती है, ओके। प्राइमरी रेप्लिकास फॉरवर्ड्स द राइट रिक्वेस्ट टू ऑल सेकेंडरी रेप्लिकास, ठीक है, ये देखें, तो यही रिक्वेस्ट जो है सेकेंडरी रेप्लिकास को भी एज इट इज़ कॉपी कर दी जाती है। उसके बाद वो सेम जो म्यूटेशन है विद द सेम सीरियल नंबर, ठीक है। अब जो रेप्लिकास होते हैं ना, यहाँ पे इंडेक्सिंग, मेटा डेटा, सीरियल नंबर्स और बाकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो सेम होती है, ठीक है, इन तीनों सर्वर के अंदर, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो रेप्लिका हो, ठीक है। ओके, सेकेंडरी रेप्लिकास रिप्लाई द प्राइमरी once they have completed the operation. कौन सा ऑपरेशन? ये 5 ऑपरेशन। प्राइमरी notifies to the client the mutation is completed, ठीक है, तो ये जो फाइल के अंदर पेंड करने का सिस्टम था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपको प्राइमरी सर्वर भी बताएगा और रेप्लिका सर्वर भी बताएंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो जो है
ये वाले इसको बताएंगे, ठीक है, कि हमने रेप्लिका परफॉर्म कर दिया है, म्यूटेशन इज़ कम्प्लीटेड। तो उसके बाद जो क्लाइंट है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो फिर ये जो है प्राइमरी जो है ये इसको क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस। एटॉमिक रिकॉर्ड अपेंड, ठीक है, इसमें क्या होता है कि GFS अपेंड्स द न्यू डेटा, ठीक है, एटलीस्ट वंस एटॉमिकली, ठीक है, और एट एन ऑफसेट ऑफ द GFS चूजिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हम लोग अपेंडिंग परफॉर्म करते हैं GFS के अंदर एटॉमिक, ठीक है। उसका मतलब ये है कि अगर एक प्राइमरी सर्वर है, 2 रेप्लिका सर्वर्स हैं, ठीक है, ये प्राइमरी है, तो या तो ये सबके ऊपर जो है म्यूटेशन या अपेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, या किसी पे नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर लेट्स से यहाँ पे नहीं हुआ, तो उसके बाद जो है ना क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अनसक्सेसफुल, ठीक है। अगर सब पे सक्सेसफुल है तो फिर यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ठीक है। रिटर्न दैट ऑफसेट टू द क्लाइंट। अब यहाँ से फिर इसको ये ऑफसेट जो है इसको रिटर्न कर दिया जाता है। वाइडली यूज्ड टू इम्प्लीमेंट कंकरेंट एक्सेस, ठीक है। स्नैपशॉट का हमने पढ़ा था, कॉपीज फाइल एंड डायरेक्टरीज इन पैरेलल विद द रेगुलर ऑपरेशन, ठीक है। यूज़ कॉपी ऑन राइट अप्रोच, तो ये मैकेनिज्म यूज़ करते हुए वो किसी भी डेटा की जो है एक टाइम लाइन के अंदर पिक्चर जो है वो ड्रॉ कर देता है, ठीक है, कि एट टाइम T1 जो है ये जो ओवरऑल जो कहना चाहिए कि पिक्चर जो है डेटा की वो ये है, या स्टेट जो करंट है वो ये है। तो इस तरह वो टाइम के साथ साथ अपडेट होती रहती है। टू डिटेक्ट चेंजेस टेकिंग प्लेस वाइल स्नैपशॉट इज़ बीइंग टेकन, ठीक है। तो फिर जो है ये हम लोग इसको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो है गूगल फाइल सिस्टम की जो है ईजीएस्ट सोल्यूशन इसमें अवेलेबल है एज ए यूज़र लेवल लाइब्रेरी, ठीक है। बस ये लास्ट वाली कुछ स्लाइड्स हैं, इसमें हम देखते हैं गूगल फाइल सिस्टम की जो है परफॉर्मेंस वगैरह, ठीक है। रीड की बात की जाए, ठीक है। अच्छा, ये नेटवर्क की लिमिट है, ठीक है, जो बैंडविड्थ की हम बात कर रहे हैं, और एक्चुअली उसको यूज़ करते हुए कितने हैं रीड रेट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो है रीड रेट जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, दिस गूगल फाइल सिस्टम इज़ स्केलेबल। जैसे ही नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स ऐड होंगे आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ नहीं हो रही, हालांकि मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट कम हो रहा है विद नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स, क्योंकि ये जो लाइन है ना पहले ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है, ठीक है। मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट कम हो रहा है। अगर हम जो है अगर एक इस तरह की जो है कंसिस्टेंट अप्रोच को देखें, ठीक है, आप देखें मार्जिन ऑफ परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे जो आइडियली था उससे कम हो रहा है, लेकिन दिस इज स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, इसलिए इसको स्केलेबल कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग राइट्स की बात करें तो दिस इज़ आल्सो परफॉर्मेंस, और अगर हम नंबर ऑफ जो है रिकॉर्ड अपेंडिंग की बात करें, ठीक है, सो इसकी जो परफॉर्मेंस है दिस इज़ अप एंड डाउन, ठीक है, ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जी अगर नंबर ऑफ मेगाबाइट्स का जो है रीड और राइट जो है रीड का ये साइज़ है, ठीक है, तो फिर उसके अगेंस्ट जो है कितने क्लाइंट्स को हम सपोर्ट कर सकते हैं, या अगर हमारे पास 15 क्लाइंट्स हों तो हमारे पास कितना रीड एंड राइट की स्पीड जो है वो मैक्सिमम लिमिट अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट परफॉर्मेंस व्हेन यूज विद द रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सर्वर्स, ठीक है, 15, यहाँ पे हम 15 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। GFS अचीव्स रीडिंग परफॉर्मेंस, जैसा कि हमने पिक्चर में देखा है, ठीक है, 80 to 100 Mbps, रिड्यूस राइट परफॉर्मेंस, ठीक है, 30 Mbps, ठीक है।
रीडिंग जो है आपको पता है ये फास्ट होती है, राइट जो ऑपरेशन होता है दिस इज ऑलवेज स्लो, क्योंकि इसके अंदर रीड एंड राइट दोनों करने पड़ते हैं। इवन लोअर परफॉर्मेंस लाइक 5 मेगाबिट्स पर सेकंड इन अपेंडिंग डेटा टू एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है। तो अगर हम पेंडिंग की बात करें तो वो फर्दर स्लोअर परफॉर्मेंस है, ठीक है। ओके, रीड रेट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली विद द नंबर ऑफ चंक सर्वर्स, ठीक है। तो आप देखें कि 583 मेगाबाइट्स, ठीक है, अगर इतने सर्वर्स हों तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब कि परफॉर्मेंस है। तो इसका मतलब ये है जितने ज़्यादा हमारे पास चंक सर्वर्स हों और फिर हम वो पैरेलली हम उनको उनकी कंप्यूटेशन और प्रोसेसिंग को यूज़ कर रहे हों, तो यहाँ तक इस केस के अंदर हमारे पास है जो कि हमने देखा था कि रीड ऑपरेशन के अंदर 15 सर्वर के साथ 80 to 100 मेगाबाइट्स था, ठीक है। अच्छा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर? दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।